राधे राधे। वृंदावन में आखिर ऐसा है क्या? क्यों लोग वृंदावन एक बार जाकर तन से वापस आते हैं, मन वहीं रह जाता है? क्यों सब भगवान श्री कृष्ण के लिए इतने दीवाने हो जाते हैं? जिसे देखो वो वहाँ पागलों जैसी हरकत करता है। बस फर्क ये है इन पागलों में कि इनको अपनी सुध बेशक ना हो, पर ठाकुर जी की पूरी सुध रखते हैं। वो पागल जो दूसरे पागल होते हैं उन्हें आगरा के पागल खाने में भिजवाया जाता है, और जो ये ठाकुर जी के पागल होते हैं उन्हें वृंदावन बिहारी जी से मिलाया जाता है। फर्क इतना सा है, वो पागल मारो मारो बचाओ बचाओ चिल्लाते हैं, ये पागल राधे राधे कृष्णा कृष्णा गाते हैं। वो पागल खाने पे टूट पड़ते हैं, और ये पागल बिहारी जी के लिए रोज नियम से व्रत रखते हैं। वो पागल पागल खाने से भाग जाते हैं, और ये पागल देखिए ठाकुर जी के चरणों से दूर जाना ही नहीं चाहते हैं। उन पागलों को दवा दी जाती है, और इन पागलों को कृष्ण नाम का कीर्तन सुनाया जाता है, जो इन्हें होश में तो लाता है पर फिर और नशा हो जाता है। कितना फर्क है उन पागलों में और वृंदावन के पागलों में। वृंदावन में जिसे देखो राधे राधे की धुन में मगन रहता है, मानो उन्हें राधा नाम में सब कुछ मिल गया। ऐसी है उनकी राधे कृष्ण के लिए पागलपन की भक्ति। अब कई लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं, देखे क्या हैं, मेरे पास ऐसे लोग जो कहते हैं कि वृंदावन में ही क्या है, भगवान तो हर जगह हैं। वो कहते हैं भगवान को पाना है तो घर पर भी पा सकते हैं। वो बिल्कुल सही कहते हैं। अब मूर्खों के मुंह लगना भी कोई ठीक नहीं है। वो मूर्ख ही होते हैं जो प्रभु के लिए ऐसा बोलते हैं। यदि जब कोई मर जाता है तो वो अस्थियों को बहाने के लिए गंगा में ही क्यों लेकर जाते हैं? अपने पास किसी तालाब में या नदी में क्यों नहीं डाल देते? क्योंकि पानी तो हर जगह है, फिर गंगा ही क्यों? कहीं भी बहा दो, अस्थियों को ही तो बहाना है, और है तो पानी ही, चाहे गंगा हो या फिर अपने पास की नदियां हों। और ऐसे ही हवा तो हर जगह ही है, फिर टायर में हवा डलवाने के लिए टायर वाले के ही पास क्यों जाते हैं? उस हवा को खुद क्यों नहीं भर लेते? अरे भगवान तो घर में भी हैं, फिर मूर्ख लोग मंदिर क्यों जा रहे हैं? शायद ये मंदिर जाने वाले ऐसे ज्ञानियों से मिले ही नहीं जो इन्हें सही सलाह दे सकें कि मंदिर मत जाओ, भगवान घर में ही आ जाएगा। माना भगवान हर जगह है, पर मैं एक छोटी सी बात कहती हूँ कि हमने गंगा मैया का पानी घर लाकर रखा तो गंगा मैया हमारे घर आ गई। अब हमें पता है माँ घर में है, दिल को भी तसल्ली है कि माँ घर में है, पर जब जल खत्म होगा तो हमें फिर जाना पड़ेगा गंगा मैया का जल लेने। वहीं ऐसा ही टायर की हवा के साथ है। जब टायर में हवा खत्म होगी तो हमें फिर जाना होगा टायर वाले के पास हवा डलवाने, क्योंकि बिना हवा टायर नहीं चलेगा। सही वैसे ही भगवान की नगरी है। टायर की हवा से हमारा मतलब है कि उस टायर वाले ने हवा को रोका हुआ है, उसके पास हवा इकट्ठा है जिससे टायर को चलाया जा सकता है। वैसे ही भगवान हैं, जहाँ उनका जन्म स्थान है या वो जहाँ प्रकट हुए हैं, जहाँ उनकी पूरी एनर्जी है, उनकी शक्ति विद्यमान है, और उन्होंने भी अपने लिए कुछ ऐसी जगह बना रखी हैं जहाँ वो शांति से रह सकें। भगवान से हम मिलने नहीं जाएंगे तो हम स्वार्थी कहलाएंगे, क्योंकि जब हमारे ऊपर कोई भी विपदा आती है तो सबसे पहले भगवान की मदद मांगते हैं।
पर क्योंकि हमें पता है वो हमारी बिना किसी स्वार्थ के मदद करेंगे, हमें सब पता होता है, पर फिर भी आँखों पर ऐसा पर्दा होता है जिसमें हम कहते हैं कि भगवान हमारी मदद नहीं करता, और हकीकत ये है कि वही हमारी मदद करते हैं और कोई हमारी मदद नहीं करता। तो चलिए जानते हैं कि यदि हम वृंदावन जाएं तो क्या करें कि भगवान श्री कृष्ण हमें याद करें और बिना हमारे जाए रह ही ना पाएं। ऐसा क्या हम वहाँ करके आएं, ऐसी कौन सी लगन हम अपने अंदर पैदा करें कि भगवान श्री कृष्ण हमें भी अपने भक्तों में शामिल कर लें। सबसे पहली बात तो ये है, अपने मन में अच्छे से बिठा लो कि यदि भगवान श्री कृष्ण की मर्जी नहीं होगी तो वृंदावन तो जाना तक दूर, आप वृंदावन के बारे में सोच भी नहीं सकते। भगवान श्री कृष्ण की मर्जी के बिना वहाँ कोई नहीं जा सकता। वृंदावन धाम जाना यूं ही नसीब नहीं हो जाता। काफ़ी समय पहले मैंने भागवत में सुना था, न जाने कौन से ऋषि थे, मुझे उनका नाम याद नहीं है, जिन्होंने भगवान की इतनी तपस्या की, भगवान को मनाया और भगवान प्रकट हुए। प्रसन्न होकर कहने लगे, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो ऋषि बोले, मुझे वृंदावन में वास चाहिए। भगवान बोले, तुम्हारी तपस्या उतनी नहीं कि तुम्हें वृंदावन में वास दिया जा सके। ऋषि बोले, आप मुझे वहाँ बंदर बना दो, मैं बंदर बनकर भी वहाँ रह लूँगा। भगवान बोले, वहाँ इतने बंदर हैं कि अब वहाँ बंदरों की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बंदर बनकर भी वृंदावन में वास नहीं कर सकते। फिर भगवान ऋषि से बोले, तुम्हें और कुछ चाहिए तो वो मांग लो। फिर ऋषि बोले, आप मुझे वहाँ कोई पक्षी बना दो, मैं पक्षी बनकर ही वहाँ रह लूँगा। भगवान कहने लगे, वृंदावन में इतने मोर, इतने पक्षी हो चुके हैं कि अब वहाँ पक्षियों की भी कोई ज़रूरत नहीं। ऋषि कहने लगे, फिर आप मुझे वहाँ का कोई पत्थर ही बना दो। भगवान बोले, पत्थरों की भी वहाँ कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वृंदावन में पहले से ही बहुत पत्थर हैं और वहाँ पर नदियाँ पत्थरों को बहा कर लाती हैं, तो आप वहाँ पत्थर भी नहीं बन सकते। भगवान ने ऋषि को वृंदावन में रहने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। तो ऋषि बोले, कोई नहीं, आप मुझे वहाँ थोड़े दिन रह लूँ, ऐसा कोई वरदान दे दीजिए। भगवान कहने लगे, तुम्हारी तपस्या इतनी नहीं कि मैं तुम्हें वहाँ वास दे सकूं एक दिन का। फिर कहा, तो अब तुम मुझे बताओ मैं क्या करूं जो मुझे वृंदावन विवास मिल जाए, मैं वृंदावन देखना चाहता हूँ। तब भगवान बोले कि जो तुमने तप किए हैं उस तप के बदले में मैं तुम्हें बस इतना कर सकता हूँ कि वृंदावन के ऊपर से तुम्हें वृंदावन के दर्शन करा सकता हूँ। तुम सिर्फ वृंदावन को ऊपर से ही देख सकते हो। तो ऋषि बोले, आप मुझे वृंदावन के ऊपर से ही वृंदावन के दर्शन करा दो, मैं उसी में ही खुश हो जाऊंगा। तब भगवान ने ऋषि को चील बनाया, वो चील बनकर वृंदावन के ऊपर से गुजरे और वृंदावन के दर्शन किए। तो क्या वृंदावन की महिमा कम है कि ऋषि ने इतनी तपस्या की, इतनी तपस्या करने के बाद भी वो वृंदावन में वास न कर सका। वृंदावन में वास करने के लिए उसे और तपस्या की जरूरत थी। तो वो कितने भाग्यशाली होंगे जो वृंदावन में रहते हैं, वृंदावन में राधे राधे गाते हैं, वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपना जीवन गुजारते हैं। कितने खुश नसीब होंगे वो लोग, और कितनी तपस्या की होगी उन्होंने जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों के पास रहते हैं।
क्या वृंदावन की महिमा कम है? भगवान भोलेनाथ का भी जब मन हुआ वृंदावन देखने का तो वो भी सखी बने। भगवान से मिलने के लिए क्या महिमा है वृंदावन की। और मूर्ख क्या जाने, ये कोई पिकनिक मनाने का स्थान नहीं है। भक्तों से पूछिए उन्हें क्या मिलता है वृंदावन में। जो भी वृंदावन पहुंच गया मानो वो सभी पापों से तर गया। बस हो गया मेरे ठाकुर जी का। अब हम बात करते हैं कि यदि आप पहली बार जा रहे हैं और भगवान से कुछ मांग रहे हैं तो आपको क्या करना है। या फिर आप पहले भी गए हैं और जाते रहते हैं तो आपको ठाकुर जी से क्या मांगना है और क्या नहीं मांगना है और कैसे मांगना है। अब जो भी मेरे ठाकुर जी से मिले, गिरधर से मिले, उसे अपने भीतर के सभी सोच त्याग प्रभु से कहना है कि हे भगवान, मुझे तुमने ये जीवन दिया, मैं धन्य हुआ। तुमने मुझे हर वो चीज़ दी जो मुझे चाहिए थी, मैं खुश हुआ। पर हे प्रभु, अब मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए। मैं इतना लोभी हो गया हूँ संसार में आके कि बस इन सब चीज़ों में ही उलझा रहता हूँ। पर अब हे प्रभु, तुम मुझे मिल गए हो, तुम्हारा साथ मुझे मिल गया है। ऐसा लगता है मैं बहुत नींद में था और आज जाग गया हूँ। तो हे प्रभु, अब आप मुझे अपने आप से कभी अलग मत करना। मैं यदि वापस घर भी जाऊं तो मेरा शरीर ही जाए, चित्त मन हृदय तेरे पास ही रहे। बस यही मेरी इच्छा है। तुमने सब दिया है मुझे जो मैंने मांगा, पर तुम्हें मैंने तुमसे कभी नहीं मांगा। मैं जानता हूँ अब मांगा है मैंने तुम्हें तुमसे, तुम मेरी ये इच्छा ज़रूर पूरी करोगे। आपको भगवान से भगवान को ही मांगना है, कभी सांसारिक चीज़ों को नहीं मांगना। ये गलतियाँ बहुत हुई हमसे, अब इन गलतियों को सुधारने का मौका है। भगवान से कुछ क्यों नहीं मांग सकते, क्योंकि उन्हें सब पता है कि हमें क्या चाहिए और वो बिन मांगे सब कुछ दे देते हैं। इसीलिए वो खुद को नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता है कि यदि वो मिल गए तो हमारा उद्धार हो जाएगा। इसीलिए वो हमें फंसाते रहते हैं। इस सांसारिक जाल में हमेशा हम फंसते रहते हैं। कभी भगवान से भगवान को मांगते ही नहीं, कभी भगवान को चाहते ही नहीं कि भगवान हमें मिल जाए। हमेशा सांसारिक चीज़ों को ही मांगते हैं। भगवान मेरा घर बन जाए, भगवान मेरा बेटा नौकरी लग जाए, भगवान मेरी अच्छी सी जॉब लग जाए। बस इन सांसारिक चीज़ों को मांग मांग कर सांसारिक भोगों को भोगते रहते हैं। कभी भगवान को भगवान से मांगते ही नहीं। अब यदि कभी भी आप भगवान के सामने हो तो भगवान से भगवान को ही मांग लेना। भगवान मिल गए तो सब कुछ मिल गया। वो सब कुछ देने वाले हैं, उन्हें बताने की या उनसे मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।